नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो 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 नारायण ओम नमो नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आज ये चर्चा समाप्त होगी, लेकिन कल पक्का समाप्त होगी। 2 दिन के अंदर आपको पूरे 1 मास के पुरुषोत्तम मास का फल मिल सकता है, अगर आप पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करेंगे। जो साधक, जो जीव, जो आत्मा, जो मनुष्य गुरु के शरण, परमात्मा की शरण हो जाता है, जो गुरु की, परमात्मा की शरण हो जाता है, वो शरीर के मान आदर मोह से रहित हो जाता है। देखिए, आप अपने आप को सोच सकते हो, आपकी शरणागति इस बात पर दृढ़ होती है, अडिग होती है, अगर आप अपने गुरु के और परमात्मा की शरण जा चुके हैं, वो शरीर के मान आदर और मोह से रहित हो जाता है। उसे इस शरीर से ना कोई इसका मान, ना इसका कोई आदर और ना इससे कोई मोह रह जाता है। आसक्ति ना रहने के कारण, ध्यान दीजिएगा, आसक्ति ना रहने के कारण वो आसक्ति से पैदा होने वाली आसक्ति, शरीर में आसक्ति नहीं तो परिवार में काहे की आसक्ति? सोचिएगा, जब अपने शरीर में आसक्ति नहीं है, इससे क्या लाभ होगा? ममता आदि दोषों को जीत लेता है, कामना आपी आदि दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है, और वो नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शरीर से आसक्ति खत्म हो गई। वो शरीर का मान नहीं चाहते, शरीर में मोह ममता नहीं करते, और फिर इससे क्या होता है? संपूर्ण कामनाओं से ये जीव रहित हो जाता है। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका क्या प्रमाण है कि हम सब कामनाओं से रहित हो गए, इच्छाओं से रहित हो गए, ममता से रहित हो गए, आसक्ति से रहित हो गए, मोह से रहित हो गए। एक बार फिर से ट्राई कर लो। भाई जी, मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। आप आओगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा व्यक्ति जो देह से ऊपर उठ गया, देह के मान से, अपमान से, ममता मोह से, आसक्ति से ऊपर उठ गया,
ये इसका प्रमाण क्या है? बिना शरणागति के ये संभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त अविनाशी परमपद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। कड़ी मैंने आपको बता दी, करना ना करना आपके हाथ में है। सबसे पहले आपको अपने शरीर से मोह आसक्ति नहीं होगी। ये कब होगा? जब तत्व ज्ञान किसी गुरु की शरण में जाकर के ग्रहण करोगे। इसके बाद ममता और कामनाओं से रहित होने के बाद ये जीव सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति, ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक, आप देखिएगा कितनी विचित्र बात कह रहे हैं भगवान। ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यानी इस देह में आपको और हमको सबको अधिकार है कि आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अपने घर वापस जा सकते हैं। सिर्फ छोटी छोटी सी बातें हैं। जो आप नहीं हैं उसे मैं ना माने। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। आप अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर में ममता मोह आसक्ति होती है। अपने शरीर में ममता मोह आसक्ति होती है तो अपने परिवार के शरीरों में ममता मोह आसक्ति होती है। इस तरह की ये रोग हमारे मन के रोग हैं। तो ये कहा गया जो इनसे रहित हो जाता है, ऐसा साधक भक्त अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस परम पद को ना सूर्य, ध्यान दीजिएगा, उस परम पद को ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं। उस आत्मा को सूर्य चंद्रमा ना अग्नि से प्रकाशित नहीं कर सकते। कारण सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि उस परम पद से ही प्रकाश पाकर भौतिक जगत को प्रकाश देते हैं। सूर्य का अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, अग्नि का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये परमात्मा से प्राप्त प्रकाश को लेकर के हम लोगों की सेवा में लगाते हैं। आप हम लोगों को लगता होगा कि सूर्य के पास अपना प्रकाश है ना, सूर्य भगवान का वफादार नौकर है, इसलिए सूर्य नारायण कहते हैं। ना चंद्रमा ना अग्नि, ये सब परमात्मा से प्रकाशित होकर भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अब गूढ़ चीज़ अब है क्या समझनी चाहिए? जहाँ जाने के बाद, जहाँ पहुँचने के बाद, परमपद होने के बाद, अपने घर वापस जाने के बाद ये जीव लौटकर संसार में नहीं आता। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम के कुचक्र से बच जाता है। नरेंद्र भाई ने पूछा था ना कि बार बार नरक लोक में आना, मृत्यु लोक में आना हमें क्यों भोगना पड़ता है? हमारे ही विचारों के कारण। आज शुद्ध विचार कर लीजिए, अपने को शरीर से अलग हो जाइए, ममता मोह आसक्ति से रहित हो जाइए, मान से सम्मान से रहित हो जाइए। आप प्योर आत्मा के होते के साथ ही आप स्वयं प्रकाशक हैं, परम पद होगा। और ये जीव वहाँ जाने के बाद संसार में नहीं आता। अविनाशी पद, भगवान कहते हैं अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। मेरे यहाँ कौन आएगा? केवल आत्मा, प्योर आत्मा जा सकती है। वहाँ शरीर नहीं जा सकता, वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं जा सकते। वहाँ प्योर
आत्मा का प्रवेश है, लेकिन हम प्योर आत्मा हैं, लेकिन हमने अपने आप को झंझटों में फंसा रखा है। आपके सामने निवेदन किया गया, ये छोटी छोटी सी अज्ञानता अगर आप हम लोग मिटा लें, अपने को शरीर मानना, शरीर की जाति से मानना, इसके मान सम्मान से, इसी के कारण संसार में मोह ममता आसक्ति होती है। अब कुचक्र तो हम कर रहे हैं इनमें, ममता तो कर रहे हैं इनमें, और भगवान से जाके भीख मांग रहे हैं हमारा कल्याण कर दो। आप अपने स्वरूप में आ जाइए, आप मुक्त हो। आप आत्म स्वरूप में आते के साथ ही आपका परम पद होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। हम भगवान के अंश हैं, ममे वांशो जीवलोके, भगवान कहते हैं। रामचरितमानस भी कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम किसी माता पिता की संतान नहीं हैं, उनके माध्यम से शरीर मिलता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए भगवान का जो धाम है, ध्यान दो, आपका घर कौन सा? जो भगवान का घर। हम आत्मा, हमारा पति परमात्मा, तो परमात्मा का घर क्या हुआ? हमारा घर हुआ, हमारे प्रीतम का घर, हमारे पति का घर। लेकिन ये संसार में शरीर के नाते एक दूसरे को भक्ति की तरफ बढ़ाने के लिए मिलते हैं, और ये जीव अपने को शरीर मानकर 7-7 जन्म के पति पत्नी वादे कर रहे हैं। एक जन्म का पता नहीं है, 7 जन्मों के वादे कर रहे हैं। और परमात्मा आपको मौका देता है असली पति के पास जाने के लिए, अपने धाम जाने के लिए, अपनी ससुराल जाने के लिए। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। खत्म, खेला खत्म, सदा के लिए मुक्त हो गए, मोक्ष हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, परम पद हो गया, अपने घर वापस चले गए। ये हमारा लक्ष्य है। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनो, जब तक हम परमात्मा अपने ससुराल नहीं जाएंगे, अपने घर वापस नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर की तरह, ये संसार एक मुसाफिर खाना है। अनेक योनियों में, अनेक लोकों में भटकते रहेंगे, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, लेकिन अपनी जड़ की तरफ, प्रीतम की तरफ, परमात्मा की तरफ जब तक चाह नहीं होगी, तब तक परम पद नहीं होगा। अन्यथा मुसाफिर खाने में अलग अलग योनियों में, लोकों में भटकते रहेंगे, कभी भी ठहर नहीं सकेंगे। कोई परमानेंट नहीं, आपका कोई घर परमानेंट नहीं, जब ये शरीर ही परमानेंट नहीं है, यही टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है। न जाने कब टिकट कट जाए, कब किसके सांस बंद हो जाएं, कोई नहीं जानता। कारण ये संपूर्ण संसार परदेश है, ये देश बेगाना है, ये मुसाफिर खाना है। यहाँ तो केवल भटकने के लिए आते हैं, लेकिन क्या करे ये जीव अनादिकाल से माया के वशीभूत, ममता के वशीभूत, आसक्ति के वशीभूत, अज्ञान के वशीभूत होकर के ना स्वयं को जान पाता है, ना अपने प्रीतम परमात्मा को जान पाता है। और ऐसे ही तीर्थों में, मंदिरों में टकरे मारता रहता है। वो ये समझता है शरीर को कष्ट देने से भगवान मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोगों के मन में ये बड़ा पाप भर गया है, हम शरीर को कष्ट देंगे तो हमें भगवान मिलेगा। अरे बाबा,
संसार से मन हटाओगे तो भगवान में मन लगेगा। ये स्वदेश नहीं है, ये परदेश है जहाँ पर हम लोग भटक रहे हैं। ये पराया घर है, अपना घर नहीं है। हाय राम, हमने तो अपने घर बना लिए यहाँ पर। ऐसे घरौंदे बच्चे समुद्र के किनारे बहुत बनाते हैं, जिन्हें एक लहर आती है सब मिटा जाती है। यहाँ किसी का कोई परमानेंट घर नहीं है। जब शरीर ही परमानेंट नहीं तो घर कैसा परमानेंट होगा। विभिन्न योनियों में तथा लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपनी असली घर पहुंच जाएंगे। सोचिएगा, क्या आप और हम लोग भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते? कम से कम इतना विचार तो हम कर ही सकते हैं कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। अपने आप को, यानी हमारा ये परिचय जानने के बाद भी हम आत्मा हैं, अपने को मरने वाला नश्वर शरीर मानते हैं। बहुत दुख की बात है। यानी अमृत से पुत्र होकर मरने की बातें सोचते हैं। आप सोचिएगा, आपके प्रीतम परमात्मा को कितना दुख होता होगा, कितना दुख होता होगा जब हम इस तरह की बातें सोचते हैं कि देखो इस शरीर में हरि मिलत हैं, गुरु बता रहा है, लेकिन ये फिर ममता मोह आसक्ति में मर रहा है। इसकी ललक ही नहीं जाग रही मेरे लिए। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूरी ताकत से समझो, अगर अपने असली घर वापस जाना है तो इस संसार को परदेश मानना है, स्वदेश नहीं मानना, मुसाफिर खाना मानना है। ये शरीर भी टेम्परेरी है, ये परिवार भी टेम्परेरी है, ये संसार भी टेम्परेरी है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में जीव बना हुआ, ये जीव बना हुआ है नहीं, फिर क्या है? ये आत्मा, जीव आत्मा सदा से भगवान कहते मेरा अंश है। संसार में जीव बना हुआ, देखो वही जीव पति बना हुआ है, वही जीव पत्नी बना हुआ है, वही जीव बच्चा बना हुआ है, वही पोता बना हुआ है, वही जीव कुत्ता बना हुआ है, वही गधा बना हुआ है। लेकिन अपना परिचय नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके। अतः तत्व से वो सदा मुझमें स्थित रहता है। भगवान कहते हैं मेरे अंश को मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता। और आप और हम लोग जो नित्य प्राप्त परमात्मा है, जो मिला हुआ है, जिसे पाने के लिए केवल इधर से आंखें बंद करनी है और उधर ध्यान लगाना है। लेकिन इधर ममता मोह आसक्ति हो गई। हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता, हमने अपने को शरीर मान लिया, परिवार मान लिया, संसार को अपना मान लिया। अब ठगाई का काम कर रहे हैं, जिसे रामचरितमानस में कहा गया मोहे छल कपट छिद्र न भावा। बुरा मत मानिएगा, वही कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा इस संसार में जीव बना हुआ, ये आत्मा बना हुआ जीव सदा से भगवान का अंश है। अतः तत्व से वो सदा, भगवान कहते हैं मुझ में स्थित रहता है, मुझसे कभी अलग हो नहीं सकता। परंतु इसे भूल से, अज्ञान से, भ्रम से, धोखे से, ये मुझसे विमुख होकर प्रकृति में स्थित, माया में स्थित मन तथा 5 इंद्रियों को अपना मानने लगा। बस
देखो, आप ही हम लोगों में मीरा थी, उसने शपथ ली मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हमारे को ये कहते हुए मुंह में छाले पड़ जाएंगे। हम पहले देखेंगे परिवार की तरफ, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है हमारे घर का आदमी। अगर मैं कहूँगा भगवान ही मेरे हैं तो मम्मी पापा सब, बेटा बेटी पति पत्नी सब देखेंगे ये क्या कह रहा है। अरे हृदय में भी नहीं कहते हम तो। ये अज्ञानी जीव अनादिकाल से भटक रहा है, ये मौका मिला है। पुरुषोत्तम मास नहीं, पुरुषोत्तम योनि है ये। इस देह में हरि मिलते हैं। आप सोचो, आप हम लोगों ने इस देह में कितने पुरुषोत्तम मास देखे होंगे, लेकिन जागृति नहीं हुई अभी तक। अभी तक भी हम होश में नहीं हैं। क्या कारण? ये व्यक्ति शराब पीता है, ये गांजा पीता है, ये अफीम पीता है, हमने भी तो पी रखी है। आप कहेंगे हमने तो कोई शराब नहीं पी रखी। मैं बताता हूँ ना हमने कौन सी पी रखी है। हमने मोह की शराब, ममता की शराब, आसक्ति की शराब, अज्ञानता की शराब। इसी के कारण हम दूसरे को शराबी जब कहें, जब आपको अपना आत्मज्ञान हो जाए। तो भगवान कहते हैं मुझसे विमुख होकर प्रकृति में स्थित मन तथा पांचों इंद्रियों को अपना मान लेता है, उनसे अपना संबंध जोड़ लेता है। जैसे वायु, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल सुनिएगा। जैसे वायु इत्र के फोए से, कहीं पर इत्र का रुई रखी हो, वहाँ से हवा निकले, वो हवा क्या करेगी? इत्र से हवा छू के निकली, गंध को ग्रहण करके ले जाती है। ऐसे ही शरीर का मालिक बना हुआ जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, आप और हम लोग बार बार संसार में क्यों पटक दिए जाते हैं, बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूँ। और सबसे निवेदन करूँगा, बहुत एकाग्रता के बाद समझिएगा। पंडितों से हमारी औलाद कितना ही गरुड़ पुराण कराए, कितनी भागवत कराए, कितनी गीता रामायण का पाठ कराए, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। कारण पुरुषोत्तम मास में भगवान स्वयं बताते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। जैसे इत्र के फोए से गंध ग्रहण करके हवा ले जाती है, ऐसे ही शरीर का मालिक बना हुआ ये जीवात्मा भी शरीर को तो छोड़ता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मन सहित, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त सूक्ष्म इंद्रियां भी होती हैं, और कारण शरीर को ग्रहण करके फिर दूसरे शरीर में ले जाता है। अनादिकाल से ये मोह ममता आसक्ति नहीं मरी, न माया मरी न मन मरा, और मरी मरी गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। अब समझ लीजिएगा, हमारा बार बार आने का कारण क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वहाँ वो मन का आश्रय लेकर, मन का आश्रय लेके, सूक्ष्म शरीर में मन है, अपने कानों को, अपनी त्वचा को, अपने नेत्र को, अपनी रसना को और अपने घ्राण को यानी नासिका को, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा पांच तरह के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को राग पूर्वक उपभोग करता है। अब आप बताइए, यहाँ जो ममता थी, आप मर गए तो यहाँ खत्म होनी चाहिए थी ना, आपके मन में जा रही है। इनसे द्वारा मिलोगे कभी नहीं, लेकिन ममता तो जा रही है ना, मोह तो जा रहा है ना, आसक्ति तो जा रही है ना। धन में आसक्ति, मकान में आसक्ति, आपको पता नहीं चलता। उसी मकान में आप छिपकली बन के आ जाओगे, मच्छर बन के आ जाओगे। ये
84 लाख योनियाँ हम ही जाते हैं, इसी योनि से जाते हैं। एक ही कारण है 84 लाख योनियों में भटकने का, वो मनुष्य शरीर की अज्ञानता है। और यही संत महात्मा हमारी अज्ञानता समाप्त करना चाहते हैं। हम कहते हैं हम पूजा कर लेंगे, हम पाठ कर लेंगे, हम परिक्रमा कर लेंगे, हम मंदिर चले जाएंगे, मतलब किसी गुरु की शरणागति नहीं करेंगे। अब सब नोट कर लो। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, वैराग्य के बिना परमार्थ नहीं होगा। जब तक शरीर से, परिवार से, संसार से, अपने शरीर से सबसे पहले, इनसे वैराग्य बिना परमार्थ नहीं होगा। क्या मतलब? जो लोग बिना वैराग्य के परमार्थ वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं, मन में मोह, घर में मन ममता आसक्ति, अपने शरीर में ममता आसक्ति, वो मानो आकाश में निराधार दीवार उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। निराधार, जिसका आधार नहीं है, वो प्लानिंग करते रहते हैं खाली बैठे हुए। अतः वैराग्य की भावना सदा साधक को जागृत रखनी चाहिए। विचारना चाहिए कि जगत का कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। ना धन वैभव है, ना विद्या बुद्धि है, ना तेज प्रभाव है, ना गुण गौरव है। यौवन भी सदा रहने वाला नहीं है। सभी वस्तुएं मृत्यु के साथ हमारे लिए धूल में मिल जाती हैं। आज हम अपने धन के सामने, ध्यान दीजिएगा, जगत के लोगों अपने ही भाइयों को तुच्छ समझते हैं। हम धनवान हैं, वो हमसे गरीब हैं। ऊंची जाति ब्राह्मण जाति में आ गए, अपने आप को ब्रह्म समझने लग गए। ऊंची जाति या विद्या के कारण दूसरे को नगण्य मानने लग गए। नेतृत्व में अपना प्रतिद्वंदी नहीं रखते। व्याख्यानों में और लेखों से लोगों को चमत्कार कर देते हैं। नीति और चतुराई में बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से अपने को बड़ा मानते हैं। अपने को दान में कर्ण के बराबर मानते हैं। हमसे बड़ा दानी कोई नहीं होगा। बल में अपने आप को भीम मानने लगे हैं। शरीर मन बुद्धि पर बड़ा अभिमान हो गया है हम लोगों को। ये ख्याल नहीं करते इस कच्चे घड़े को। ये शरीर क्या है? कच्चा घड़ा है। फूटते तनिक सी देर नहीं लगती। जहाँ ये तन का घड़ा फूटा, ये सब खेल खत्म। कौन पापा, कौन मम्मी, कौन बेटा, कौन बेटी। फिर इस देह की दशा क्या होती है? कबीर जी ने कहा, जा रे दे भस्म है जाई, गाड़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की यही बड़ाई। पानी का बुदबुदा उठा और मिटा। पानी में बुलबुला है, अभी बना और अभी मिट गया। ये शरीर की स्थिति है। पानी का केरा बुदबुदा अस मानसिक जाति। इसलिए कबीर जी ने चेतावनी दी है कि जागो। हे पुण्य आत्माओं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जीवन अभी आप हम लोगों के लिए जागने का मौका है। अगर अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। 1 मिनट फिर कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेव।